हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है जल के कुछ असामान्य गुणों की व्याख्या करो। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ दिया है जल के कुछ असामान्य गुण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल की हम संरचना देख लेते हैं। तो जल क्या होता है हमारा H2O। H2O। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन लिख लेते हैं और ये हमारा हाइड्रोजन एक और एक हमारा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यह दान करेगा तो ये जो OH है इसके बीच में बंध बन जाएगा और यहाँ भी एक बंध बन जाएगा। तो यहाँ पे दो युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे दो, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा S माइनस यानी कि आंशिक ऋण आवेश, और यहाँ होता है क्या, आंशिक धन आवेश, और यहाँ भी होता है आंशिक धन आवेश। तो जल में कई असामान्य गुण इनके ध्रुवीय संयोजकता बंध के कारण होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, जल के असामान्य गुण इनके ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के कारण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कि तो यहाँ पे हमने देखा कि जल के जो असामान्य गुण होते हैं वो किसके कारण होते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के कारण। तो आइए जल के कुछ असामान्य गुणों की व्याख्या करते हैं। तो पहला गुण क्या होता है, असामान्यता गुण, जल का ठोस अवस्था में घनत्व द्रव अवस्था के घनत्व से कम होता है। तो यहाँ पे पहला गुण क्या, पहला असामान्य गुण हमने क्या देखा कि जल का जो ठोस अवस्था होता है, तो जल का ठोस अवस्था में घनत्व द्रव्य अवस्था के घनत्व से कम होता है। तो जल में ठोस अवस्था यानी कि बर्फ और पानी। तो बर्फ, पानी में हम अगर बर्फ डालते हैं तो बर्फ तैरने लगती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घनत्व से कम होती है। तो आइए अब दूसरा असमानता गुण देख लेते हैं। तो दूसरा हो जाएगा हमारा, जल का क्वथनांक ज्यादा है जबकि कई यौगिक जिनका द्रव्यमान जल के सामान्य होता है उनका क्वथनांक जल से कम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जल का क्वथनांक ज्यादा होता है जबकि कई यौगिक जिनका द्रव्यमान जल के समान होता है उनका क्वथनांक जल से कम होता है। तो आइए अब तीसरी सामान्यता देख लेते हैं। तो आइए अब तीसरा असामान्य गुण देखते हैं। तो तीसरा, जल के अंदर भारी मात्रा में यौगिकों को घोलने की क्षमता होती है। तो तीसरा क्या था, जल के अंदर भारी मात्रा में यौगिकों को घोलने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे हमने कुछ जल के कुछ असामान्य गुणों की व्याख्या की। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।